जय माता दी, जय दुर्गा माता की। साथियों, इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे उपाय बताने वाले हैं। उसे उपाय को करने से घर में धन की कमी नहीं होती, घर में हमेशा गरीबी का नाश हो जाता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे जो 99% लोग नहीं जानते कि शारदीय नवरात्रि पूरी होने के बाद में ज्वारे का क्या करें, अखंड ज्योत की बाती का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल बच जाता है उसका क्या करें, चौकी कैसे उठाएं, और दोस्तों नवरात्रि में उस हुए नारियल का क्या करें। इन सब बातों को अधिकतर लोग नहीं जानते और इन्हें गलत तरीके से हटा देते हैं, जिससे घर में गरीबी का पास हो जाता है और माता रानी क्रोधित हो जाती है तथा आपकी पूजा या व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। साथियों, इन उपायों को हम बताएंगे कि नवरात्रि के बाद में पूजा में प्रयोग हुई सामग्री का तथा कलश का, चौकी का, नारियल का व जवारे का क्या करना होता है और नवरात्र कब समाप्त होंगे, 2024 में कन्या पूजन कब करें। आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। साथ ही आप लोगों को धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के उपाय भी बताएं जाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बन रहे ताकि आप लोग यह उपाय करके अपने जीवन में खुशियां ला सके। नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो ज्वारे होते हैं, जो ज्योत की बत्तियां होती हैं, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें। यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे, इसीलिए यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले जानते शारदीय नवरात्रों का समापन कब होगा। अंतिम व्रत 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, यानी आखिरी व्रत 11 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह रखा जाएगा और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। देखिए भक्तों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं और भक्तों, माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियां की जो जली हुई भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो देवी का सिक्का होता है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। ऐसा करने से पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। यो फल नहीं मिलता भक्तों, कहने का मतलब है मैं जो हम तरीका बताएंगे इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ सब दूर हो जाएगा और हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं। पूजा पाठ करने के लिए माता रानी को जो हम चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया, सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, उन्हें अपने घर में भंडारण किए हुए चावलों में मिला दें और कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें। और जो माता रानी के सिक्के होते हैं उन्हें आप कुछ पर्स में रख ले और कुछ अपनी तिजोरी में रख ले, या जहां धन रखते हैं उस स्थान पर रख लें। अब ऐसा करने का फायदा सुन लीजिए दोस्तों। जो माता रानी के हमने चावल आपका भंडार में मंगवाए हैं वह जागृत चावल होते हैं
और ऐसे चावलों को जब आप भंडारण में रखेंगे तो जब आप घर में चावल बनाएंगे कुछ चावल उसमें से भी मिलकर आपका भोजन में आएंगे और ऐसी जागृत चावल खाने से शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और शरीर तक की और स्मृति से भर जाता है तथा रोग दूर हो जाते हैं। आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है और भक्त तो माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त माता रानी के श्रृंगार के सामान को भी नदी में बहा देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो श्रृंगार का सामान माता रानी के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेंगे, जो भी माता रानी को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक अगर साक्षात स्वयं का भी उनके पास आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे स्त्री को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। जो अखंड ज्योति दीपक का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो ज्योत का जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है और भक्तों जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस स्थिति में आप क्या करें? जो ज्योत का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए। अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्सों में लगाना होता है, तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो इन सब चीज से आपको बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा और माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होगी। नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप गोबर के कंडे लाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहाँ चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों हम आपको बता देते हैं। अगर ज्यादा है तो कुछ नदी में बहा दीजिए, बाकी जितना भी आप रख सकें, कम से कम 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास रखनी होती है। उस भस्म का थोड़ा सा तिलक मस्तक पर लगाइए या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए। अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे। अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो आप उसे रोजाना सुबह जब वह नहाए उसके बाद में उसको तिलक उसे भस्म का लगाएं। दोस्ती कुछ दिनों में आपका बच्चे का दिमाग बहुत तेज हो जाएगा और वह पढ़ने में बहुत होशियार हो जाएगा। दोस्तों, ज्योत की बाती ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको नवरात्रि समाप्त होने के बाद उसे ज्योत की बाती का क्या करना है? दोस्तों, इस बाती को आपको अपनी बाजू में बांधना है। अब किस प्रकार बांधना है? एक कपड़ा ले, कपड़ा काला या नीला होना चाहिए। इस तरह का कोई भी कपड़ा ले और उसे बाती को इस कपड़े में सिल दें और अपनी बाजू में बंधने। दोस्तों, इसके भयंकर फायदे होते हैं। इसे बांधने वाले इंसान को कभी भूत प्रेत नहीं लगता, कभी बीमारी नहीं लगती। कुछ भी काम सोचोगे तब पूरा होगा। हर मनोकामना पूरी होती है।
इसे बढ़ने से शरीर स्वस्थ रहता है, किसी प्रकार की थकान या कमजोरी नहीं होती है। इसे मांगने वाले इंसान के कभी दर्द नहीं होता है, किसी सरकार का जॉइंट पेन नहीं होता है, और आप पर कोई भी कितना भी काला जादू करना चाह रहा हो, उसे काले जादू का आप पर असर नहीं हो सकता। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप इस बात को हमारे बताए गए तरीके से अपनी बाजू में पहन लेते हैं, जिस प्रकार हमने बताया है, तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, एक काम और करना है आपके दोस्तों, जिस दिन नवरात्रि में आप कन्या पूजन करें, उस दिन कन्या पूजन करने से पहले यानी कन्याओं को भोजन कराने से पहले अपने घर में एक तोते की कोई फोटो या तस्वीर जरूर लगा दे। याद रहे, तोता अकेला नहीं होना चाहिए। जिस भी तस्वीर या किसी भी आप फोटो को खरीदे तो उसमें देख लेना अकेला तोता नहीं होना चाहिए, तस्वीर में तोता जोड़ा हो। इसे आप कन्या पूजन करने से पहले ही अपने घर में कहीं भी लगा दें। दोस्तों, यकीन मानिए ऐसा करने से आपके घर में बहुत धन आएगा। तो चलिए दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और वीडियो को लिखे तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।